जो ये चार्जशीट दी है उसमें कुछ है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं फिर। कांग्रेस के नेताओं को एक के बाद एक क्यों उठाकर ले गई चंडीगढ़ की पुलिस? आखिरकार किस पर फूटा हेडमास्टर हुड्डा का गुस्सा? और हेडमास्टर हुड्डा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसे बताया कि इनकी कहानी अब खत्म है? राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, गुरुवार का दिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के लिए काफी भागदौड़ भरा रहा। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर लटकी ईडी की तलवार को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भी गुरुवार को कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की और लगातार ईडी से सवाल करने की कोशिश की कि आखिरकार गांधी परिवार को इस मामले में और तमाम कांग्रेस नेताओं को इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है। लेकिन प्रदर्शन शुरू होता उससे पहले ही चंडीगढ़ पुलिस सभी नेताओं को वहां से उठाकर ले गई। हर बड़े नेता, कांग्रेस के हर शीर्ष नेता वहां पर मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक इंदुराज नरवाल, गीता भुक्कल, हर कोई वहां पर मौजूद था। लगातार देश भर में कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से गांधी परिवार पर ईडी की चार्जशीट दायर हुई है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, मामला काफी तूल पकड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को यानी कि सोनिया गांधी को नंबर 1 आरोपी बताया है और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया है। इसके अलावा भी 7 अन्य आरोपी पर चार्जशीट दायर हुई है। जब से चार्जशीट दायर हुई है, कांग्रेस का पारा हाई है। चंडीगढ़ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने लगातार सवाल उठाए सरकार पर। यह कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। पिछले 11 सालों में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो भाजपा की है। इसके अलावा गीता भुक्कल का कहना है कि किस तरह राहुल गांधी लगातार युवाओं की रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब सरकार के पास बिल्कुल नहीं है। तभी ये कारण है कि डंकी रूट अपनाकर हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के सशक्त राज्यों के युवा जो हैं, यूथ जो हैं, वो डंकी रूट अपनाकर यूएसए जैसे देशों में जा रहे हैं सिर्फ रोजगार की तलाश में। और अंजाम उनका ऐसा होता है कि उन्हें बेड़ियों में जकड़कर वापस देश भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा ने भी आज ये कहा कि किस तरह भ्रष्ट सरकार ने विपक्ष के सभी नेताओं को झकझोर कर रख दिया है। 911 के 911 केस सभी विपक्ष के नेताओं पर हैं। साथ ही साथ दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया है कि कैसे जो भी कांग्रेस के नेता या फिर जो भी विपक्ष के नेता जिन पर भी आरोप होते हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सारे के सारे आरोप धुल जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के कई नेताओं के नाम लिए। उन्होंने अजीत पवार का नाम लिया, मुकुल रॉय का नाम लिया जो फिलहाल टीएमसी में है। उन्होंने बड़ी लंबी फहरिस्त नामों की एक तरह से दे दी। उन्होंने आईएनएलडी और जेजेपी का जिक्र किया। उन्होंने इनडायरेक्टली अजय चौटाला का नाम लिया। किस तरह अगर बीजेपी में वो शामिल हुए, बीजेपी के साथ गठबंधन में आए तो कैसे उनके सभी के सभी आरोप धुल जाते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह जांच एजेंसियों का गलत फायदा उठाकर भाजपा की सरकार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ते कि कितना सही दीपेंद्र हुड्डा या विपक्ष के नेता कह रहे हैं। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जांच एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर दिया है। गांधी परिवार या फिर कांग्रेस का कोई भी नेता इसमें लिप्त नहीं था, लेकिन कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए भाजपा की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साजिशें रची हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में बिल्कुल जनता इनको पासा पलटकर दिखाएगी और जनता आंख खोलकर देख रही है कि किस तरह विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि किस तरह सरकार ने लगातार पिछले 11 सालों में हरियाणा जैसे राज्य को गर्त तक पहुंचा दिया है। तमाम कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा आज फूटा। कांग्रेस नेता प्रदर्शन करते उससे पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें पुलिस वैन में बैठा लिया। हर कोई नारे लगा रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रदर्शन, इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, लेकिन प्रदर्शन अंजाम तक नहीं पहुंच सका। हालांकि सभी नेताओं ने, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की। उसके बाद 1 घंटा पुलिस थाने में उनको रखकर बाद में छोड़ भी दिया गया। लेकिन आखिरकार ये मामला कब थमेगा? दरअसल ये नेशनल हेराल्ड का मामला साल 2013 में शुरू हुआ था, जब सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत पर इस पर केस दर्ज हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और
ये मामला जुड़ा है एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़ा हुआ मामला है। इसकी अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है और 7 आरोपी जो हैं उनके नाम भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। आरोपी नंबर 1 खुद सोनिया गांधी है। आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी को बताया गया है। इसके साथ साथ सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, जिनका नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, उन पर भी चार्जशीट दायर हुए। इसके अलावा डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, उस पर भी चार्जशीट दायर है, उनका भी आरोपियों में नाम शामिल है। इसके अलावा सुनील भंडारी का नाम शामिल है। दरअसल ये मामला साल 2013 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त शुरू हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत पर, और इस पर आरोप था कि एजीएल के जो शेयर्स थे 99% शेयर को गलत तरीके से, अवैध तरीके से यंग इंडियंस, जो की कंपनी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, कम से कम 76% शेयर बताए जाते हैं कि ये यंग इंडियंस के नाम पर है, उनको महज 50 लाख रुपए में खरीद लिया गया था। और इसके अलावा जो 24% शेयर है वो मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस पुराने कांग्रेस के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं। इन सभी पर यह आरोप है कि आपराधिक साजिश के तहत एजेएल ने लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को अवैध तरीके से हड़पने की साजिश की थी और उसके कम से कम 99% शेयर को 50 लाख रुपए में यंग इंडियंस को सौंप दिया था। तो इसी को बुनाते हुए, इसी एजीएल और नेशनल हेराल्ड केस को बुनाते हुए 2014 में भाजपा की सरकार आई। लगातार कई सालों से ये मामला चल रहा है, लेकिन फिलहाल 2 दिन पहले चार्जशीट दायर हुई। चार्जशीट कांग्रेस के बड़े नेताओं पर दायर हुई है। उसके बाद से ही देश भर में, हर राज्यों में, अलग अलग दिनों में कांग्रेस के सभी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी इच्छा जता रहे हैं, ये कहते हुए कि कैसे सरकार देश को खराब करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जांच एजेंसियां गलत फायदा उठाकर, गलत तरीके से इस्तेमाल करके, जांच एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करके अपने हिसाब से चलाकर कांग्रेस को और बाकी विपक्ष की पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो जनता के हित की आवाज संसद या फिर विधानसभा में उठाने से बचे रहे। आप इस बारे में क्या समझते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। अभी तो लेके गया था तुम। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट था और सभी को आज हिरासत में ले लिया गया पुलिस की तरफ से। देखिए, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेताओं पर जो ये चार्जशीट दी है उसमें कुछ है नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं कहीं। नो प्रॉफिट नो बेस पे है, ट्रस्ट की जमीन है, ना किसी ने लिया ना दिया, से केवल राजनीति प्रतिशोध के कारण ये किया गया। आगे भी इस तरीके की लड़ाई, इसको लेकर लड़ाई जारी है। लड़ाई जारी रखेंगे हम, और इसी वास्ते आज प्रजातंत्र है, सड़कों पे भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, असेंबली में भी लड़ेंगे। क्या लगता है सर, आगे बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उनको बिहार में जो है इनकी धरती खिसकती दिख रही है।